हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें टोटल है 1 to 16 क्वेश्चन। आज हम लोग इस वीडियो में 1 to 8 क्वेश्चन मतलब आधा पार्ट, एक पार्ट में आधा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे 1 to 8 का। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। स्टेट which pair of triangle in figure 6.34 are similar। नीचे फिगर दिया हुआ है 6.34, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है 1 2 करके। तो इसमें फिगर 6.3 में ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें देखना है कि कौन सा पेयर जो ट्रायंगल का है वो सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। और अगर सिमिलर है तो उसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज हो रहा है उसको भी बताना है। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और हमको दो पेयर मतलब जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म में हमको दोनों ट्रायंगल का नाम लिखना है। सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया कितना होता है सिमिलरिटी का, तो 3 क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट में था एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल इक्वल होगा तो। दूसरा में था साइड 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 मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। साइड 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 इक्वल नहीं, साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। और तीसरा पढ़े थे एस ए एस मतलब कि दो साइड का रेशियो और उसका इंक्लूडेड एंगल, अगर वो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल इक्वल आता है तो भी हम कहेंगे कि एस एस क्राइटेरिया का यूज हो रहा है और एस एस क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिगर फर्स्ट दिया हुआ है ये एबीसी दो ट्रायंगल है, पेयर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दोनों क्या है, दोनों में हम देख रहे हैं 60-60 है। दूसरा में है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 80-80 है तो 80 डिग्री लिखेंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, दोनों 40 है तो 40 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये तो हो गया क्राइटेरिया। और हमको लिखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर फॉर्म में लिखना है, सिमिलर फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल एबीसी है, सिमिलर फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बस कोरस्पॉन्डिंग साइड को और कोरस्पॉन्डिंग एंगल को साथ में लिखेंगे। जैसे ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल हो रहा है, तो पी। तो ए को अगर स्टार्टिंग में लिखे हैं इस साइड में, तो इधर साइड में पी को स्टार्टिंग में लिखेंगे। अगर बी को बीच में लिख रहे हैं तो बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कौन है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है लिखते टाइम कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो जिसके इक्वल है वही आना चाहिए सिमिलरिटी लिखते टाइम। और जैसे हम लोग कंग्रुएंट में देखते थे सेम उसी तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, दो फिगर दिया हुआ, इसमें देखो साइड दिया है तो साइड 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 क्राइटेरिया का यूज करेंगे। साइड 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 क्राइटेरिया में दोनों साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक में 2 है, 3 है, 2.5 है, दूसरे में 4 है, 5 है, 6 है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगल का दूसरे में डबल करके मल्टीप्लाई किया हुआ। तो देखो कैसे कैसे दिया हुआ ए बी, अगर ए बी को 2 ले रहे हैं तो ए बी के जगह पे कौन सा आ रहा है, क्यू आर लेंगे तभी आएगा रेशियो इक्वल, तभी ना। सब टू टू टाइम मल्टीप्लाई है लेकिन कौन किसके साथ है उसको ध्यान में रखेंगे। ए बी बाई क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/4, ए बी 1/2 आ गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा लिखेंगे बीसी, बीसी 2.5 है तो इसका दुगना वाला देख रहे हैं तो पी आर है, ए बी सी बाई पी आर, तो ये 2.5/5, ए भी 1/2 आ गया। और तीसरा बच गया एसी, एसी बाई एसी 3 का ये पी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3/6। तीनों रेशियो ये तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों रेशियो। तो ये हो जाएगा कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल होगा, सॉरी सिमिलर होगा, तो बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये तो क्राइटेरिया हमको पता चल गया, हमको मालूम हो क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल एक का तो जैसे मन तैसे होगा वैसे लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी, और दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ इस तरह से नहीं पता चल रहा है, इसका एक तरीका और क्या है, जैसे देखो ए बी बाई क्यू आर लिखे, दूसरा में बी सी बाई पी आर लिखे। तो ये दोनों में देखो एक ट्रायंगल में हम बी कॉमन लिखे, तो हम नीचे में देख लेंगे कि क्या कॉमन है। नीचे में बीसी है, इसमें ए बी में भी बी है, बीसी में भी बी है, तो उसी तरह से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हम साइड लिखे एंगल का उसको भी देख लेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, आर, मतलब कि बी जो होगा आर के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो बी अगर बीच में रखते हैं तो दूसरे साइड में भी
आर को बी के इक्वल आर है तो आर को बीच में रखेंगे। अब देखो ए सी, अब इसमें सी है, सी वाला को ही देख लो, सी और सी इसमें दोनों में कॉमन है। नीचे में क्या कॉमन आ रहा है, पी आर है, पी क्यू है, तो यहाँ नीचे में कॉमन पी आ रहा है, तो सी के जगह पे सी लास्ट में लिखा है तो मतलब पी रखेंगे। दो को देख लेंगे तो तीसरा जो बच जाएगा उसको जहां पे लिखना होगा वहां पे लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। अगर यहाँ पे लिखने में गलती करेंगे तो वैसे गलत हो जाएगा, वो सिमिलरिटी दिखाएगा नहीं, ऐसे पी क्यू आर नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। हमेशा कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो देख करके लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखो साइड दिया है, इसमें देखो 2, 3 और 2.7 दिया है। यहाँ पे 4 दिया है, 6 दिया है, लेकिन देखो 5 और ये है 2.7, तो एक रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, एंगल मालूम नहीं है, तो हम तीनों साइड का ही देखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं LM बाई ईपी, LM बाई ईपी इक्वल टू 2.7 बाई 5, ये आएगा नहीं, 5.4 रहता तो आ जाता। उसी तरह से MP बाई DE इक्वल टू आ जाएगा 2/4, ये 1/2 आएगा। और LP बाई DF, LP बाई DF 3/6 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देख रहे हैं LP बाई DF, दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है MP बाई DE, और तीसरे साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू LM बाई EP, तो ये हो जाएगा नॉट सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ही नहीं, तो इसमें क्राइटेरिया करना जरूरत पड़ेगा ना लिखने का जरूरत पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर है ही नहीं, सबसे पहले चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं, उसके बाद सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है, उसके बाद ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब ये देखो तो ये दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है, तो यहाँ से हम साइड एंगल साइड भी देखेंगे। तो यहाँ से देखो MN ए 2.5 है, दूसरा है PQ, MN बाई PQ इक्वल टू आ जाएगा 2.5/5। दूसरा क्या है, ये आ जाएगा 1/2। उसी तरह से ML बाई QR, ML बाई QR कितना आ जाएगा, तो 5/10, ये भी 1/2। मतलब अगर दो साइड दिया है तो इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो अब हम इंक्लूडेड एंगल देखेंगे। तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, Q। इस ट्रायंगल में दोनों साइड जो लिए हैं इसका इंक्लूडेड एंगल Q हो गया, और इसका इंक्लूडेड एंगल M हो गया। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल M इक्वल टू एंगल Q, इंक्लूडेड है, बीच वाला है। अगर M और अगर ये दोनों ये एंगल रहता, सपोज करो ये एंगल 70 रहता, तो ये दोनों तो इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि ये दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ये कभी नहीं होता, हमेशा हम इंक्लूडेड एंगल देखेंगे। तो 70 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो रहा, तो ये बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जो यूज हो रहा है वो SAS हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो M Q के इक्वल है, तो एंगल वाला हम ध्यान देंगे, एंगल वर्टेक्स वाला लिखे तो Q। अब दो में हम कंफ्यूजन है N और L, किसको N और L को हम क्या लिखें, तो M जो है देखो MN और ये PQ है, तो M जो है Q के इक्वल है, तो N जो होगा P के सिमिलर होगा कि नहीं। उसी तरह से इसमें देखो कि एक तो सिमिलर M जो है Q के है, तो L जो बच जाएगा वो R के सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम N के जगह पे लिखेंगे P और L के जगह पे लिखेंगे R। तो ट्रायंगल MNL सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QPR के। बस लिखते टाइम हमको ध्यान देना कि कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल देख करके सिमिलर लिखें। अब यहाँ से यहाँ भी देख रहे हैं दो साइड दिया है, एक एंगल दिया है, तो यहाँ से AB, अब 2.5 दूसरा में देखेंगे तो ये 5 है, ये 3 है, तो 6 है, तो 5 वाला लेंगे। AB बाई DF, ये 2.5/5 आ जाएगा, ये भी आ गया 1/2। और दूसरा जो है BC बाई EF इक्वल टू आ जाएगा, BC बाई EF कितना है 3/6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो दो साइड का रेशियो देख रहे हैं कि सेम आ जा रहा। अब इंक्लूडेड एंगल देखेंगे, तो कौन कौन सा साइड लिए हैं ABC में, AB और BC, ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल, कॉमन एंगल क्या है, एंगल B। और दूसरे में देखेंगे, दूसरे में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल B इक्वल होना चाहिए। दूसरे में इंक्लूडेड एंगल देखो DF और EF, इंक्लूडेड एंगल F के इक्वल होना चाहिए, लेकिन है क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये नहीं होगा, होना क्या चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल F, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल B है।
तो इसीलिए ये भी सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं सिमिलर होगा? क्योंकि इंक्लूडेड दो साइड का रेशियो सेम है लेकिन एंगल उसका दूसरा एंगल सेम है, इंक्लूडेड एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट सिमिलर। अब 1 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दो एंगल है, हम एक क्राइटेरिया भी पढ़े हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक एंगल हमसे इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल डी इक्वल टू 70 है, इसमें देखो 80 और 30। अब देखो दो एंगल इसमें पता है तो इसका तीसरा एंगल कौन सा होगा? 70 और 80, तो ये 30 आ जाएगा, और 80 और 30 तो ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो अगर दो एंगल यहाँ पे देखो पता नहीं था, इक्वल इक्वल एंगल नहीं था क्योंकि अलग अलग एंगल दिया हुआ था, तो 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होना चाहिए, तो इसलिए हमको तीसरा एंगल मालूम चल गया कि एंगल एफ 30 आएगा और एंगल पी 70 आएगा। तो अब यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हो जाएगा दोनों तीनों तीनों सिमिलर आ रहा, मतलब तीनों एंगल इक्वल आ रहा। तो बाई ए क्राइटेरिया से देखो यहाँ पे हमको अगर ये दोनों एंगल जैसे 70 80 दिया रहता, इसमें भी 70 80 दिया रहता, तो हम आसानी से कह सकते थे कि ए से दोनों सिमिलर है अगर दो एंगल ही इक्वल हो रहा तो यहाँ दोनों एंगल इक्वल नहीं था, इसलिए हम थर्ड एंगल निकाल करके देखे तो थर्ड एंगल से देख रहे हैं तीनों एंगल इक्वल आ रहा है। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जैसे एंगल को लिखे हैं टी ई एफ, उसी तरह से सिमिलर लिखेंगे। डी है पी के इक्वल तो पी लिखेंगे, ई है क्यू के इक्वल तो क्यू लिखेंगे, एफ है आर के इक्वल तो एफ आर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये था सिमिलरिटी चेक करने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.35 है, 6.35 फिगर दिया है। ट्रायंगल ओ डी सी गिवन क्या क्या है? ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। यहाँ पे ये फिगर को हम थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं। ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी कौन सा बन रहा है? ये ऊपर वाला ट्रायंगल ओडीसी यहाँ जो बन रहा है, और सिमिलर किसके है? ओ बी ए के, जो जस्ट इसके अपोजिट में नीचे बन रहा है ओ बी ए के सिमिलर है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका मतलब है एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ होगा, एंगल डी इक्वल टू, क्योंकि हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। ऐसा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों एंगल सेम होगा। अब निकालना क्या है? देखो एंगल बी ओ सी, बी ओ सी दिया है, बी ओ सी 125 डिग्री है, बी ओ सी। तो बी ओ सी देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल बन रहा है सिमिलर ट्रायंगल उसके बाहर का एंगल है कि नहीं? तो इससे तो हमको सिमिलर कोई पता नहीं चल रहा, जैसे अंदर का वो मालूम रहता तो दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो जाता। तो यहाँ से और क्या दिया है? एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना है? ये वाला 70 डिग्री है। तो फाइंड डी ओ सी, कौन कौन सा फाइंड आउट करना है? डी ओ सी, डी ओ सी कौन सा हो गया? जो रेड से हम बना रहे हैं ये वाला एंगल। और कौन सा हो गया? डी सी ओ, डी सी ओ कौन सा हो गया? ये वाला एंगल। और ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल। ये तीन एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो ये दो लाइन है और ये एक लाइन है, सपोज करो इस पे, और ये वाला यहाँ से हम बना लेते हैं इस तरह से है। तो यहाँ से इधर वाला एंगल 125 हमको मालूम है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो एक लाइन पे अगर ये टोटल एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिनियर एंगल जो होता है 180 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू 180। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन पे एंगल बन रहा है, तो ये दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो एंगल डी ओ सी हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल बी ओ सी 125 है इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125। तो 180 में से 125 गया तो ये 55 डिग्री। एक एंगल तो पता चल गया, डी ओ सी 55 है। अब देखो तो नीचे वाला इसके जस्ट अपोजिट एंगल भी पूछ रहा है, एंगल ए ओ बी हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी इक्वल टू होगा एंगल डी ओ सी के, और डी ओ सी कितना है? 55।
तो ये भी 55 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल क्यों बराबर हुआ, क्योंकि एक लाइन पे जो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों लाइन कट कर रहा है तो इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल के इक्वल होगा। अब हमको दो एंगल फाइंड आउट हो गया। अब तीसरा एंगल कौन सा बचा, ये वाला DCO, एंगल DCO। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल DOC में, इन ट्रायंगल DOC, DOC में क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। एंगल सम से, क्योंकि एक ट्रायंगल में सारा एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल DOC ये वाला एंगल 55 निकाले हैं और ODC ये 70 है, तो बच जाएगा DCO। ये है DOC अभी निकाले हैं 55, ODC 70 दिया हुआ है, तो बच गया एंगल DCO इक्वल टू 180। तो एंगल DCO इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 70 और 55, ये हो जाएगा 125, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो इससे आ रहा है एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। 180 में 125 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 55। तो यही तीन एंगल पूछ रहा था जो हम रेड कलर से इंडिकेट किए थे। DOC, देखो DOC, DCO और OAB। सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत आ गया है, OAB पूछ रहा है, AOB ना पूछ करके OAB पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल, ये वाला एंगल एक और निकालना बच गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के, देखो एंगल OAB इस ट्रायंगल में है, तो OAB किसके इक्वल है, C के इक्वल, दूसरे ट्रायंगल में C के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू आ जाएगा 55। तो OAB भी आ गया 55 यहाँ पे। इसका हमको जरूरत नहीं था, AOB ना पूछ करके OAB पूछ रहा था, उस टाइम कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे भी DCO है तो ये भी 55 आ गया है। तो इस तरह से इसका तीनों एंगल निकल गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीज। एक ट्रेपीज बनाना है ABCD। तो ट्रेपीज में हम बनाते हैं तो दो साइड इसका पैरेलल होता है। तो यहाँ पे दिया है पैरेलल साइड AB और BC। सबसे पहले ट्रेपीज बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ठीक है क्वेश्चन में कहा गया AB पैरेलल है DC के, तो हम इंडिकेट कर देंगे ABCD। AB जो है पैरेलल है DC के। गिवन क्या क्या है इसमें, AB DC के, AB पैरेलल टू DC है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और आगे है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे BD और AC डायगोनल, ये AC यहाँ होगा। ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हमको प्रूव करना है। टू प्रूव दिया है OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD, ये प्रूव करना है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया है हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो होगा, तभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया में जो रेशियो होता है साइड का ही रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि OA और OC का रेशियो, दो साइड का रेशियो है, तो OA और OC। दूसरे ट्रायंगल दूसरा साइड है OB और OD, मतलब एक ट्रायंगल में OA और OB आना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल में OC और OD आना चाहिए। तो प्रूव क्या करना है, देखो तो यहाँ पे OA और OB आ रहा है ट्रायंगल AOB में, और OC और OD आ रहा है ट्रायंगल DOC में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब AOB और COD ट्रायंगल में यहाँ से देखेंगे, अगर हम दो साइड को पैरेलल, दो लाइन पैरेलल और एक तीसरा ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तो यहाँ से ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होगा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और उसी तरह से ये वाला एंगल जो होगा इधर से भी ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो पहले AOB ट्रायंगल लिखे हैं, तो एंगल
ओ ए बी इक्वल टू, ओ ए बी किसके इक्वल होगा, तो एंगल ओ सी डी के। क्यों होगा, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, और ए बी डीसी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन के लिए हम ट्रांसवर्सल लिए हैं, ट्रांसवर्सल एसी, ए और सी एंगल को इक्वल किए हैं, तो उसी तरह से हो जाएगा एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल यहाँ पे ओ डी सी। ये भी उसी तरह से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसमें बस ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, और ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसमें बी और डी। तो यहां से देख रहे हैं दो एंगल इक्वल हो गया, तो हम डायरेक्ट एक क्राइटेरिया का यूज करके भी हम कर सकते हैं, या फिर एक और एंगल देख रहे हैं कि ओ पे जो दोनों ट्रायंगल में एंगल बनेगा एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होगा, तो जहां पे अगर हमको तीन एंगल मालूम चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि तीन एंगल इक्वल आ रहा है, वहां पे हम लोग ऐसा यूज करेंगे कि ऐसे इससे भी सही हो जाएगा, एक क्राइटेरिया से भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। लेकिन अगर अगर हमको क्लियरली तीन एंगल पता चल रहा है तो वहां पे तीनों एंगल को लिख करके सिमिलर करेंगे। ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी। और क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया से, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, क्योंकि ए लिखने में भी ध्यान देंगे, ए एंगल है सी के बराबर, तो ए को अगर फर्स्ट में लिखें तो दूसरे साइड में सी के फर्स्ट में लिखेंगे, ओ दोनों में है तो ओ को बीच में लिखें, बाकी जो बच गया बी और डी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दो साइड ओ ए बाई ओ सी, तो यहाँ से देख रहे हैं ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू, इधर हो जाएगा दूसरा साइड लेंगे तो ओ बी बाई ओ डी। यही प्रूव करना था कि दोनों दो साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तो दो साइड का रेशियो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा था, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना था, तो सिमिलर कर दिए और दोनों का साइड का रेशियो इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है। इन फिगर 6.36, ये फिगर दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। अब देखेंगे पी क्यू एस कौन सा ट्रायंगल है, जो जो प्रूव करना है उसको देखेंगे। ये पी क्यू एस वाला ट्रायंगल ये हो गया, और टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर मतलब ये जो पूरा बाहर से जो पूरा ट्रायंगल बना है वो वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। दिया क्या क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो अब हम देखेंगे कि अगर ये दोनों साइड इसी दोनों ट्रायंगल का रहा तब तो आसानी से ये दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू आर देख रहे हैं, क्यू आर किस में है, बड़ा वाला ट्रायंगल में है, और क्यू टी ऊपर एक ट्रायंगल, ये पहले ट्रायंगल का रेशियो हम हमेशा देखते हैं कि ऊपर में एक ट्रायंगल का नीचे दूसरा ट्रायंगल का, उसी तरह से दूसरे साइड में भी फर्स्ट में पहले ट्रायंगल का और नीचे दूसरे वाले ट्रायंगल का रेशियो साइड रहता है। तो यहाँ पे क्यू आर क्यू टी एक ट्रायंगल में आना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू आर और क्यू टी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है, और नीचे क्या है क्यू एस और पी आर। अब देखो तो क्यू एस और पी आर, क्यू एस यहाँ है पी आर यहाँ है, तो इससे देख रहे हैं कि कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो अब हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे फिर यूज करेंगे। और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल, देखो 1 और 2 किस ट्रायंगल में है, पी क्यू आर में, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर 1 और 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो जब दो एंगल बराबर होता है तो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा पी आर, 1 का एंगल हो जाएगा पी आर इक्वल टू एंगल टू का अपोजिट साइड देखो जिस ट्रायंगल में होगा उसी ट्रायंगल का अपोजिट साइड लेंगे, तो पी क्यू आर में था तो 2 का अपोजिट साइड क्यू पी हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, या फिर अपोजिट साइड का अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं पी आर इक्वल टू क्यू पी, तो अगर हम यहाँ से गिवन जो दिया है इसको इक्वेशन 1 मान ले, फ्रॉम 1,
वन से हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर के जगह पे क्यू पी भी लिख सकते हैं या पी क्यू, क्यू पी लिखेंगे। तो फ्रॉम वन से पी आर बराबर क्यू पी, यहां से लिख देंगे क्यू पी। आप देखो तो ऊपर वाला क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर और क्यू टी पूरा वाला ट्रायंगल का आ गया, और क्यू एस और क्यू पी, क्यू एस और क्यू पी, क्यू और एस और क्यू पी कौन सा ट्रायंगल का आ गया, तो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल का मतलब पी क्यू एस में आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक एक ट्रायंगल में जो हम लोग सिमिलर प्रूव करना था दोनों ट्रायंगल का, उसका एक एक साइड का रेशियो इक्वल है। अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है तो हमको इसका इंक्लूडेड एंगल देखना चाहिए। तो क्यू आर और क्यू टी, क्यू आर और क्यू टी ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल 1 है। और उसी तरह से क्यू क्यू एस और क्यू पी, क्यू एस और क्यू पी दोनों में क्यू कॉमन है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड एंगल आर क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस क्यू पी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कॉमन है, दोनों एंगल 1 ही है, कॉमन है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे बाई साइड दो साइड का रेशियो और दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हो रहा है। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें फिगर नहीं दिया, जिसमें फिगर नहीं दिया हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एस एन टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है, पी क्यू आर ये ट्रायंगल बना लिया। अब क्या कर रहा है, एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर। एस किस पे है, तो साइड पी आर पे है, एस है यहाँ साइड पी आर पे, और टी कहाँ है, टी आर पॉइंट ऑन क्यू आर। टी जो है क्यू आर पे है, दो पॉइंट है एस और टी, एक है पी आर पे और दूसरा है क्यू आर पे। अब क्या कह रहा है कि दोनों पॉइंट इस तरह से है कि एंगल पी यहाँ बन रहा है इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस, तो आर टी एस यहाँ एंगल नहीं दिख रहा, तो एंगल बनाने के लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला एंगल बन जाएगा आर टी एस, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी के। तो गिवन क्या क्या है, देखो गिवन एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। तो आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल हो गया, आर पी क्यू है बड़ा वाला ट्रायंगल, और आर टी एस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है आर टी एस, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए एक चीज तो हमको पता है कि एक एंगल इसका इक्वल है, एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर टी एस, ये गिवन है, एक एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा एंगल देखो तो इसमें भी आर जो है दोनों में कॉमन होगा, ये वाला एंगल जो है होगा एंगल क्यू आर पी इक्वल टू होगा एंगल एस आर टी। एस आर टी ये वाला एंगल दोनों में है, इसलिए ये दोनों एंगल कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल हो गया। अब हमको बाकी चीज का पता नहीं है, अगर एक एंगल और किसी तरह से क्लियरली पता रहता तो उस एंगल को भी लिखते हैं और ए से सिमिलर करते, लेकिन यहाँ पे तीसरा एंगल पता नहीं चल रहा, तो हम एक राइट एरिया ही जानते हैं। तो बाई एक राइट एरिया से हम लिख सकते हैं दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल, अब ध्यान से देना है पी और आर टी एस, तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। देखो कॉमन वाला तो कॉमन वाला के साथ पी टी के इक्वल था, तो पी और टी को लिखे हैं दोनों को बीच में, और बाकी बच गया क्यू और एस, तो दोनों साइड में लिखा गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 इन फिगर 6.37 में दिया है गिवन, जो पहले गिवन दिया है उसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। कंग्रुएंट कहने का मतलब क्या होता है कि इसका एंगल इक्वल होगा और साइड दोनों का इक्वल होगा। साइड एंगल इक्वल तो सिमिलरिटी में भी होता है, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होता है, और कंग्रुएंट में साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर कंग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए बी ए वाला ट्रायंगल हो गया ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला इधर से ये पूरा वाला ट्रायंगल जो बना है ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल जो बना है वो दोनों कह रहा है कंग्रुएंट है। तो यहाँ से कंग्रुएंट है
तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए डी ए छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहां से हम देखेंगे कि ए डी बी कैसे सिमिलर होगा, अगर साइड का रेशियो सेम आ जाए तो। सिंस अब लिखेंगे ट्रायंगल साइड का रेशियो सेम कैसे आएगा, तो साइड का रेशियो, साइड अगर इक्वल रहेगा तो रेशियो भी सेम आ जाएगा। दिया हुआ है ट्रायंगल ए सी डी, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, एक पूरा साइड का हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों होगा, क्योंकि सीपीसीटी से कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होता है। और दूसरा के लिए ए इक्वल टू हो जाएगा ए डी, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा। तो ऐसा देख रहे हैं कि ए बी और ए सी दो साइड आ रहा है, और ए और ए डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल का ए बी और ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल का दो साइड है, और ए डी और ए छोटा वाला ट्रायंगल का दो साइड है। तो अगर इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, और यही जो बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, यही दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, और इसी का हम देख रहे हैं कि साइड आ रहा है। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले और इसको सेकेंड मान ले, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, ए बी बाई ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई, या फिर ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी इस तरह से लिख सकते हैं। ए बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई, देखो ए बी है ए सी के इक्वल, तो ए बी की जगह पे ए सी लिख दिए और ए की जगह पे ए डी लिख दिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पता नहीं चला, सेम रेशियो आना चाहिए, ए डी बाई ए बी अगर रहता तो हमको आसानी से मालूम चलता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है, मतलब कि एंगल डी ए ई इक्वल है एंगल बी ए सी के, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई, यहां से लिख सकते हैं बाई कौन सा, दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है ए बी, और या फिर इसी को लिख सकते हैं एक और स्टेप में, ए बी बाई, देखो ए बी बाई ए डी, ये दोनों अलग अलग ले लिए, ए बी बाई ए डी इस साइड का रेशियो, ए बी बाई ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के इक्वल ए सी है और ए डी के इक्वल ए है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से पता चल रहा है कि दोनों का सेम कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से, और एंगल दोनों बराबर है, तो बाई एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी, सॉरी ट्रायंगल ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी के बड़ा वाला ट्रायंगल से। तो ये प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये प्रूव हो गया। ए बी ई नहीं, ए बी ये प्रूव हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सीई, दो एल्टीट्यूड है ए डी और सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरा वाला ट्रायंगल है एबीसी का, दो एल्टीट्यूड है एडी और सी। एल्टीट्यूड कहने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, दोनों एल्टीट्यूड जो है एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो डेट ट्रायंगल, पहला क्या है टू प्रूव में, फर्स्ट में यहाँ बनाते हैं, फर्स्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। तो अब देखो तो ए ई पी कौन सा ट्रायंगल है, तो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल ए ई पी, और सी डी पी देखो जस्ट इसके अपोजिट में बन रहा है सी डी पी। तो यहाँ से हम देखेंगे ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों में एक एक, अगर इधर से 90 बन रहा है तो इसका मतलब इधर से भी 90 बनेगा, इधर से है तो इसका मतलब इधर से ही 90 बनेगा, तो 90 90 एक एंगल तो इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी के इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वल हुआ इससे क्योंकि एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे बनता है। और एक एंगल देख रहे हैं, इसमें देखेंगे ये वाला एंगल जो होगा ये वाला एंगल के इक्वल, क्योंकि इस तरह से है, एक लाइन है, सॉरी इस तरह से है, तो दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल ए पी ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी डी के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ दो एंगल बराबर हो गया, तो हम लोग तीसरा एंगल क्लियरली नहीं पता चला, तो बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए ई पी
सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, इस फिगर को हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल सी बी ई के। तो अब देखेंगे ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी एक जो एल्टीट्यूड से ये वाला पूरा ट्रायंगल बना है, और सी बी ये वाला ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें भी एक 90 है और ए डी बी इसमें भी एक 90 है। तो सबसे पहले तो यही एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखो तो दोनों में बी आ रहा है, ए बी डी में भी बी आ रहा है और सी बी ई में भी बी आ रहा है, ये बी पूरा दोनों में आ रहा है, मतलब कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी ई के, दोनों एंगल कॉमन है, इसीलिए ये भी बाई ए से दो एंगल इक्वल आ गया। तो बाई ए से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रूव हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, ए डी बी। फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए ई पी कौन सा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए ई पी ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ए डी बी ये पूरा वाला ट्रायंगल हो गया। तो फिर से हम देख रहे हैं कि दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में, ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए डी। और कौन सा एंगल, एक 90, देखो इसमें भी एक 90 डिग्री है, इधर से 90, तो इधर से छोटा वाला ट्रायंगल जो बना है इसमें भी एक 90 है, और बी ए डी बी इसमें भी एक 90 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी ई ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी ए के इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल हुआ क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग बाई ए से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। ये तीसरा क्वेश्चन नंबर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। पीडीसी कौन सा है, देखो यहाँ पे पीडीसी ट्रायंगल जो है पीडीसी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है बीईसी, बीईसी कौन सा है, तो ये बीईसी ये इधर से पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये जो छोटा वाला एक ट्रायंगल बना है और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें भी देख रहे हैं सी कॉमन आ रहा है, तो एंगल पी सी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ई, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन एंगल है तो बराबर होगा। और इसमें भी देख रहे हैं एक 90 डिग्री, ये छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी 90 है, तो मतलब एंगल सी डी पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ई बी। सी बी ए 90 डिग्री बन रहा है ये 90 डिग्री के कारण, तो यहाँ से दो एंगल इक्वल हो गया। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है और अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी,
अब क्या कर रहा है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड, एडी को क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। इस पे कोई पॉइंट है ई, सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट है ई, एडी को जो आगे तक बढ़ाया गया है उस पे पॉइंट। गिवन क्या क्या है, एडी पैरेललोग्राम है, तो एडी पैरेलल होगा बीसी के एंड एबी पैरेलल होगा बीसी के। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होता है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। और आगे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस ई को बढ़ाया गया है, तो बीई जो है बीई इंटरसेक्ट, तो बी से ई को मिलाना पड़ेगा, बी से ई को मिला देते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये सीडी को एफ पे इंटरसेक्ट करता है, सीडी कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया एफ पे इंटरसेक्ट करता है। सो डेट टू प्रूव ट्रायंगल ए बीई, ट्रायंगल ए बीई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। अब देखो ए बीई कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बीई, ये बीई, ये पूरा जो प्रोड्यूस्ड करने के बाद जो ट्रायंगल बना है वो हो गया ए बीई, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा हो गया, तो सी एफ बी, सी एफ बी कौन सा ट्रायंगल है, यहां से देख रहे हैं, तो सी एफ बी, तो यही देख रहे हैं सी एफ बी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसके बगल से, ये दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए एक में देख रहे हैं कि ये एंगल है और दूसरा में ये वाला एंगल, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ। क्यों दोनों इक्वल होगा, क्योंकि है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे भी हम लिखे एंगल सी इक्वल ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। अब हम देखेंगे एक एंगल तो मालूम चल गया, अगर किसी तरह से एक एंगल और इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे, देखो ये लाइन पैरेलल है इसके पैरेलल, और ये जो है ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा यहाँ से, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, एंगल ई ए बी इक्वल होगा एंगल ई ए बी, ई ए बी इक्वल होगा एंगल बी, एंगल बी एफ सी के। देखो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल में हम लेंगे, ट्रांसवर्सल में बी एफ लेंगे। क्यों, और क्यों इक्वल हुआ है, ये तो ट्रांसवर्सल लेने पे ये दोनों था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे दो लाइन पैरेलल है, तीसरा ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। और यही एंगल क्यों लिए, इधर से भी एंगल बन सकता था, तो ये इधर से देखो ये पूरा एंगल नहीं बनता इस ट्रायंगल का, लेकिन अगर ये एंगल लिए हैं तो इस ट्रायंगल में एक पूरा एंगल आ रहा है, तो इसलिए हम इधर वाला एंगल को लिए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे बाई ए क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए का सी था, बी का एफ था इक्वल, तो सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग जितना बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।